हाँ जी बेटा, यस हम बेटा पढ़ रहे थे पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन में बेटा वी आर डूइंग यस क्रॉस पॉलिनेशन। हम पढ़ रहे थे बेटा क्रॉस पॉलिनेशन, यस सुनना बेटा ध्यान से, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन में हमने पढ़ ली बेटा एनिमोफिली, है ना। हमने पढ़ लिया बेटा हाइड्रोफिली, है ना। नाउ वी हैव यस नाउ वी हैव क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू यस क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू बायोटिक एजेंसी। We have cross pollination through biotic agency, है ना। बायोटिक मीन्स थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यस। इसमें बेटा बायोटिक एजेंसी, यस। फर्स्ट वी हैव जूफिली। जूफिली का मतलब क्या हो गया? जू मीन्स एनिमल, है ना, यस। अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, अ मोड ऑफ जूफिली क्या होगी? अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, yes, a mode of cross pollination through animals, yes। एनिमल्स के थ्रू बेटा जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है उसको हम बोल देते हैं जूफिली बोल देते हैं, बहुत इजी, है ना, यस। मोस्ट कॉमन, यस, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एनिमल पॉलिनेटर कौन से है बेटा? यस, मोस्ट कॉमन एनिमल पॉलिनेटर कौन से? इंसेक्ट्स, यस। कौन से बेटा? इंसेक्ट्स। ऐसे बेटा बर्ड्स के थ्रू भी हो रही है पॉलिनेशन, बैट्स के थ्रू भी होती है पॉलिनेशन, बहुत एनिमल्स हैं, है ना। बट द मोस्ट कॉमन एनिमल्स कौन से हैं विच आर इन्वॉल्वड इन पॉलिनेशन? कौन से बेटा? इंसेक्ट्स हैं, है ना। इंसेक्ट भी कौन से ज्यादा? यस, अमंग इंसेक्ट्स बीज एंड बटरफ्लाइज, यस, bees and butterflies है ना। they are the most common, one of the most common pollinators, animal pollinators, नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एनिमल पॉलिनेटर कौन से है बेटा? यस, इंसेक्ट में भी कौन से हैं? बीज एंड बटरफ्लाइज है। समझा रहे नहीं यार? इजी होगा। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? यस, जूफिली में हम बात करेंगे बेटा, यस, किसकी? इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन की बात करते हैं, है ना। सुनना ध्यान से, मोस्ट कॉमन एनिमल पॉलिनेटर कौन से है बेटा? यस, इंसेक्ट्स हैं। तो and we have entomophily, yes, entomology, study of insects। entomophily है ना, a mode of cross pollination, the mode of cross pollination, yes, through insects। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एनिमल पॉलिनेटर कौन से हैं बेटा? इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, दैट इज एंटोमोफिली, है ना। अभी बताया मैंने। मोस्ट कॉमन इंसेक्ट कौन से बेटा? बीज एंड बटरफ्लाइज। अलोन बीज बेटा, बीज दे डू पॉलिनेशन इन 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। 80% फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन कौन कर रहा है बेटा? बीज कर रही है। समझा रही है नहीं आ रही? बहुत इजी है, समझा रही है? सुनना बेटा ध्यान से। अब इसमें क्या है, थोड़ा बहुत लर्न भी करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं मॉथ्स की बेटा, यस, सुना नाम ना, मॉथ दे विजिट व्हाइटिश फ्लावर, यस, ये बेटा व्हाइट फ्लावर्स को विजिट करती है मॉथ, है ना। समझा रही है कि नहीं आ रही? बीज, बटरफ्लाई, यस, किसकी बात करें? बटरफ्लाइज की। बटरफ्लाइज एंड वास्प,
सुनना ध्यान से, बटरफ्लाई एंड वास्प, यस, द विजिट रेड फ्लावर्स। ज्यादातर कौन से फ्लावर पे विजिट करती हैं ये? रेड फ्लावर में करती है विजिट। अगर हम बात करें बीज की, यस, सुनना ध्यान से बेटा, बीज जो होती है बेटा, दे यूज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फॉर ऑब्जर्वेशन, यस, ऑब्जर्वेशन के लिए, फॉर ऑब्जर्वेशन बीज दे यूज बेसिकली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। समझे? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में क्या होता है बेटा, रेड जो होता है, रेड अपीयर ब्लैक, रेड अपीयर ब्लैक इन यस यूवी लाइट। यूवी लाइट में क्या होता है बेटा, जो रेड कलर है वो क्या अपीयर होता है, ब्लैक। इट मींस बीज जो होती है बेटा, दे नेवर विजिट, यस, दे नेवर विजिट रेड फ्लावर्स। रेडिश फ्लावर को ये कभी विजिट नहीं करती। क्यों? क्योंकि रेड क्या अपीयर होता है बेटा, ब्लैक अपीयर होता है इन यूवी रेडिएशन। जो हमें रेड दिख रहा है बेटा, बीज को वो क्या अपीयर हो रहा है, ब्लैक। सो दे नेवर विजिट रेडिश फ्लावर। समझा रही है नहीं है? थोड़ा ये ध्यान भी रखना, याद रखना थोड़ा ना। एंटोमोफिली है अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट कौन से बेटा कॉमन ज्यादा? यस, कौन से इंसेक्ट कॉमन है ज्यादा? बीज और बटरफ्लाईज हैं ज्यादा। समझा रही है नहीं यार? स्टिल ये याद रखना, मॉथ जैसे व्हाइट फ्लावर को विजिट करती है, बटरफ्लाईज एंड वास्प यस मोस्टली ये रेडिश येलोइश फ्लावर को विजिट करती है। बीज है जो, दे यूज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फॉर ऑब्जर्वेशन, रेड अपीयर ब्लैक इन यूवी लाइट, दैट्स व्हाई बीज दे नेवर विजिट रेडिश फ्लावर। बिकॉज जो हमको रेड दिख रहा बेटा है ना, वो बीज उनको क्या रिकॉग्नाइज करती है, कलर क्या रिकॉग्नाइज हो रहा है उनको, यस ब्लैक। समझा रही है नहीं यारी? बहुत इजी हो गया। चलो बहुत इजी। नेक्स्ट हमने पढ़ना क्या है एंटोमोफिली में? यस, पढ़ना क्या है बेटा हमने पढ़ने हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्लावर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। यस, पढ़ना क्या है हमने? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटोमोफाइलस फ्लावर। सुना ध्यान से। नेक्स्ट क्या है बेटा? यस, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? यस, एंटोमोफाइलस फ्लावर है ना, जिनमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होगी। सो लेट्स स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट है बेटा, अब सुनना ध्यान से, बहुत इजी है, थोड़ा टाइम तो लगेगा पर है बड़ा इजी। डिटेल में करते हैं अच्छी तरह से, है ना। अब इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है फ्लावर ने, प्लांट ने क्या करना है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। तो फ्लावर क्या होंगे? फ्लावर्स आर शोई, यस, दे आर शोई एंड ब्राइटली कलर्ड, यस, शोई एंड ब्राइटली कलर्ड। प्लांट क्या होंगे, फ्लावर क्या होंगे, सॉरी, शोई होंगे और ब्राइटली कलर्ड होंगे। समझा रही है कि नहीं यार? पता लग रहा नहीं पता लग रहा? जो स्मॉल फ्लावर्स हैं, जो छोटे फ्लावर होते हैं बेटा, स्मॉल फ्लावर्स बिकम कॉन्स्पिक्वस, यस, कॉन्स्पिक्वस थ्रू देयर ग्रुपिंग, थ्रू देयर ग्रुपिंग। सुनना ध्यान से, जो बेटा स्मॉल फ्लावर है वो ऐसा तो दिखेंगे, तो वो क्या करते हैं, वो ग्रुप बना देते हैं, है ना। ग्रुप बन गया तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्स्पिक्वस हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लें, एग्जांपल जैसे सनफ्लावर है, यस, जैसे क्या है बेटा, सनफ्लावर है। समझा रही है नहीं यार? जो छोटे फ्लावर हैं बेटा, दे बिकम कॉन्स्पिक्वस थ्रू देयर ग्रुपिंग। समझा? जैसे सनफ्लावर में क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होती है, बेसिकली वो ग्रुप होता है फ्लावर का। जो हमें एक फ्लावर दिखता है सनफ्लावर का, वो एक फ्लावर नहीं होता, वो क्या होता है, वो यस, वो ग्रुप है फ्लावर का। समझा रही नहीं यार बात? नेक्स्ट सुनना ध्यान से, फ्लावर का ब्राइटली कलर्ड पार्ट कौन सा होता है? पेटल्स। क्या होती है? पेटल्स होती है यूजुअली। सुनना ध्यान से, वेयर पेटल्स आर नॉट कलर्ड, यस, वेयर पेटल्स आर नॉट कलर्ड। सुनना ध्यान से, जहां बेटा पेटल्स कलर्ड नहीं होती तो वहां क्या होगा, सम अदर पार्ट बिकम कलर्ड। समझा रहे? जैसे एग्जांपल दें, जैसे बेटा ब्रैक्ट्स, यस, ब्रैक्ट्स इन बोगेनविलिया,
ब्रैक्ट्स इन बोगनविलिया। बोगनविलिया में क्या होता है बेटा, ब्रैक्ट्स कलर्ड होती है। लीव्स, यस, लीव्स इन यूफोर्बिया, लीव्स इन यूफोर्बिया पल्चिनाइमा, यूफोर्बिया पल्चिनाइमा, इसमें क्या था बेटा, लीव्स कलर्ड होते हैं। समझ रहे नहीं यार ये बात, इजी हो गया। इन सम केसेस स्टेमन्स क्या हो जाती है, स्टेमन्स कलर्ड होती हैं। स्टेमन्स इन यस माइमोसा, यस माइमोसा एंड अकेशिया। याद रखना है, समझा रही है कि नहीं यारी। फ्लावर क्या होंगे बेटा, दे आर शोई, दे आर ब्राइटली कलर्ड, दे आर कॉन्स्पिक्वस। समझा रही कि नहीं यारी। जहां पे बेटा फ्लावर छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, दे बिकम कॉन्स्पिक्वस थ्रू देयर ग्रुपिंग। जैसे सनफ्लावर है ना, अगर पेटल्स कलर्ड नहीं है तो क्या होगा, तो फ्लावर तो प्लांट का कोई और पार्ट हो जाएगा कलर। जैसे ब्रैक्ट इन बोगनविलिया, याद रखना, लीव्स इन यूफोर्बिया पल्चिनाइमा एंड स्टेमन्स इन माइमोसा एंड अकेशिया। माइमोसा प्यूडिका वही टच मी नॉट प्लांट। समझा रही नहीं यारी। नेक्स्ट सुनना ध्यान से, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है ना। फ्लावर कैसे होंगे, अभी बता ही दिया पहले। तो फ्लावर क्या होंगे बेटा, कलर्ड। फ्लावर क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑर्डर, यस। क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे हैव टू प्रोड्यूस ऑर्डर, है ना, ऑर्डर एंड नेक्टर, यस, ऑर्डर एंड नेक्टर। समझा लिया कि नहीं यार। नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं बेटा। इंसेक्ट क्यों विजिट करते हैं फ्लावर को, है ना, इंसेक्ट क्यों विजिट कर रहे हैं फ्लावर को, ताकि पॉलिनेशन हो जाए। बिल्कुल ही नहीं, इंसेक्ट को तो पता ही नहीं। इंसेक्ट को पता है भी वो फ्लावर को विजिट करेगा तो पॉलिनेशन हो जाएगी, ऐसे तो होता ही नहीं। इंसेक्ट को नहीं पता बेटा जी, भी वो फ्लावर को विजिट करेगा और पॉलिनेशन हो जाएगी, ऐसे इंसेक्ट को तो पता ही नहीं है ना। ये तो नेचर है। इंसेक्ट फ्लावर को क्यों विजिट करता है, क्यों विजिट कर रहा है, नेक्टर के लिए। क्यों विजिट कर रहा है, उसको फूड चाहिए, नेक्टर चाहिए, पोलन चाहिए। समझा, जिनके पोलन एडिबल है। समझा दिए कि नहीं यारी। जो इंसेक्ट्स हैं बेटा मेनली वो फ्लावर को विजिट क्यों करते हैं, फूड के लिए, समझा, नेक्टर के लिए। ऐसे नहीं करना इंसेक्ट फ्लावर को विजिट क्यों करें, ताकि पॉलिनेशन हो जाए, है ना। इंसेक्ट को तो पता नहीं भी पॉलिनेशन होगी, है ना। समझा रही है बात है, समझा रही है। इंसेक्ट फ्लावर को विजिट क्यों करते हैं, नेक्टर के लिए। समझा रही है नहीं यारी। इंसेक्ट को नहीं पता अभी मैं फ्लावर को विजिट करूंगा तो पॉलिनेशन हो जाएगी। पता लग रहा नहीं, पता लग रहा, इजी हो गया। फ्लावर्स दे आर ब्राइटली कलर्ड, फ्लावर्स दे हैव टू प्रोड्यूस ऑर्डर एंड नेक्टर। समझा रही नहीं यारी बात। ये क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इजी होगा बात, सुनना ध्यान से। मोस्टली बेटा जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है, यस, मोस्टली बेटा जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है उनके ऊपर क्या होता है, एक, यस, क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। नेक्स्ट है ये कि नहीं, मोस्ट ऑफ द, यस, मोस्ट ऑफ द insect pollinated flowers, insect pollinated flowers है बेटा, yes, they have क्या, they have landing platform। उनके ऊपर क्या होता है बेटा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। समझा रही है कि नहीं। उसके ऊपर क्या होता है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ वायोला, यस, सुना ध्यान से, प्लांट है, प्लांट का नाम क्या है, VIOLA, वायोला। वायोला में क्या होता है बेटा, फ्लावर में, प्लांट है, इनके जो फ्लावर होते हैं उनपे क्या होता है, पेटल्स के ऊपर बेटा, पेटल्स जो होती हैं, दे बियर स्पेशल मार्किंग्स। पेटल के ऊपर क्या होता है बेटा, स्पेशल मार्किंग्स होती है। ये जो मार्किंग्स होती है बेटा, दे एक्ट एज ए गाइड, दे एक्ट एज ए गाइड। ये इंसेक्ट को गाइड करती है टुवर्ड नेक्टरीज। समझा रही है कि नहीं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मार्किंग को, नेक्टर गाइड्स। इनको और क्या बोल देते हैं, नेक्टर गाइड्स भी बोल देते हैं। समझा रही है नहीं आ रही, पता लगता नहीं तो लगता। समझा रही है। जैसे हम किसी अननोन सिटी में चले जाते हैं तो साइन बोर्ड नहीं लगे होते। जैसे बठिंडा में कोई आया तो वहां साइन बोर्ड लगा था, किला मुबारक इधर है ना। स्टेडियम जाएंगे, सीधा जाएंगे तो स्टेडियम आ जाएगा। वो मार्किंग क्या कर रही है, हमको गाइड कर रही है।
तो वायला में क्या होता है बेटा, पेटल्स के ऊपर क्या लगी होती है, मार्किंग्स होती हैं। वो बेसिकली मार्किंग क्या करती है, यूवी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। किसको रिफ्लेक्ट करती है, यूवी लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो बीज दे कैन इजीली रिकॉग्नाइज। समझा रही है नहीं यारी बात। ये जो मार्किंग्स हैं ये किसका काम करती है, नेक्टर गाइड्स का काम करती है। दे गाइड द इंसेक्ट टुवर्ड्स नेक्टर। समझा रही है नहीं यारी बात। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, सुनना ध्यान से, है ना। थोड़ा और बताता हूँ। बहुत बेटा प्लांट्स ऐसे होते हैं, फ्लावर्स ऐसे होते हैं विच प्रोवाइड अ सेफ प्लेस टू इंसेक्ट्स फॉर एग्लिंग। समझा रही नहीं यानी। बहुत फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं, किनको, इंसेक्ट्स को, फॉर एग्लिंग। भी इंसेक्ट्स आए अपने एग्स लेकर, उन्होंने तो इंसेक्ट को बुलाना है, अट्रैक्ट करना। अगर इंसेक्ट आ रहा है, उसने एग्स ले कर दिए, तो ऑब्वियसली अगर आएगा तो पोलन लेके आ रहा है। अगर फ्लावर्स के ऊपर से जाएगा तो क्या लेके जाएगा, पोलन कैरी करेगा। समझा रही। अगर इंसेक्ट ने फ्लावर को विजिट कर लिया तो नेचर है, तो वो आया है तो क्या लेके आएगा, पोलन। जा रहा है तो क्या लेके जाएगा, पोलन लेके जाएगा। समझा रही है कि नहीं यानी। मीन व्हाट, सम प्लांट्स, बहुत प्लांट्स बेटा ऐसे होते हैं, प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स के ऊपर जो क्या होते हैं बेटा, फ्लावर्स होते हैं। दे प्रोवाइड अ सेफ प्लेस, यस, सेफ प्लेस टू इंसेक्ट्स फॉर, किसके लिए, फॉर एग्लिंग, यस, फॉर बेटा एग्लिंग। समझा रही नहीं आधी बात है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे प्रोन्यूबा मॉथ है बेटा, सुनना ध्यान से। प्रोन्यूबा क्या होती है बेटा, मॉथ है ये। समझा रही नहीं आधी। ये अपने एग्स कहां पे ले करती है, यस, ये एग्स कहां ले करती है, यूका फ्लावर। यूका प्लांट है बेटा, इसके फ्लावर्स की जो, फ्लावर के ऊपर जो ओवरीज होती है, ओवरीज में जाके एग्स ले करती है। मतलब यूका का जो प्लांट है बेटा, वो एक सेफ प्लेस प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए, प्रोन्यूबा मॉथ के लिए। समझा रही है कि नहीं यारी, ताकि वो आए, वो अपने एग्स लेकर दे। समझा रही है कि नहीं यारी। ये जो रिलेशन है बेटा, यूजुअली दे आर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशंस। समझा रही है कि नहीं यारी। पता लग रहा, नहीं पता लग रहा, बहुत इजी है। इजी होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट थोड़ा और बताओ। बहुत इजी है मेरे को लगता है ना। ध्यान से सुनना, जनरल सा नहीं याद कर लेना, है ना। भी जनरल सा याद कर लिया, थोड़ी भी स्पेसिफिक, थोड़ी एग्जांपल स्पेसिफिक हो, है ना, थोड़ी एग्जांपल कोड कर ली है ना। सुनना ध्यान से, थोड़ा और बताता हूं। बहुत ज्यादा भी नहीं करना बेटा, कम भी नहीं करना, है ना। जो सिलेबस में है वही करना है, ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा, एंड ही नहीं है किसी चीज का, है ना। नेक्स्ट बेटा, अगर हम फ्लावर की बात करें, सुनना ध्यान से, फ्लावर्स की बात करते हैं, फ्लावर के कैरेक्टर्स में आते हैं। फ्लावर्स में जो बेटा स्टेमन्स होती हैं, यस, स्टेमन्स एंड स्टिग्मा, स्टेमन्स एंड बाकर पेस्टल, दोनों की, बोथ आर इंसर्टेड। क्या होती है बेटा, ये इंसर्टेड। इंसर्टेड का मतलब फ्लावर के अंदर ही होती है। समझा नहीं कि नहीं यानी। मैंने एनिमोफिली में बताया था। स्टेमन्स एंड पेस्टल क्या होती है, एक्सर्टेड। यहाँ पे क्या है, सपोज ये क्या है, स्टेमन है, ये फ्लावर है, इंसर्टेड होगी, ये फ्लावर के अंदर है। समझा रही नहीं यानी। बाहर होगी तो क्या होगी, एक्सर्टेड। स्टेमन्स एंड पेस्टल, पेस्टल में किसकी बात करते हैं बेटा, स्टिग्मा की। बोथ आर इंसर्टेड। अगर स्टेमन की बात कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, स्टेमन से क्या बनेंगे, पोलन। पोलन ग्रेन्स के फीचर कैसे होंगे, अगर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है तो पोलन्स कैसे होंगे, पोलन्स दे आर हैवी, दे आर हैवी होंगे, स्पाइनी होंगे। क्या होंगे, स्पाइनी, ताकि स्टिक कर जाए इजीली, है ना, क्लिंग कर जाए इजीली, स्पाइनी होंगे। पता लग रहा नहीं तो लग रहा, हैवी होंगे बेटा, थोड़े क्या होंगे, स्पाइनी होंगे, और इनके अराउंड क्या होगी, एंड दे हैव पोलन किट, एंड दे हैव, यस, पोलन किट होगी। मैंने बताया था आपको, है ना। पोलन किट क्या होती है, सुनना ध्यान से। पोलन किट क्या होती है, बताया था मैंने आपको। ऑयली क्या होता है ये बेटा, एक ऑयली सब्सटेंस है व्हिच डिपॉजिट अराउंड द पोलन ग्रेन इन एंटोमोफाइलस फ्लावर। पोलन किट क्या होती है, स्टिकी होती है। समझा रही है नहीं आ रही, इजी हो गया। पता लग रहा नहीं तो लग रहा, मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा। इंसेक्ट आ रहे हैं, फ्लावर को विजिट करते हैं, वो अपने साथ कोई बैग लेके आते हैं, है ना। भी बैग कैरी कर लिया, पोलन भर लिए, दूसरे फ्लावर पे गए, पोलन निकाले और स्टिग्मा पे शेड कर दिया, ऐसा होता नहीं, है ना।
पोलन ग्रेन क्या है? स्टिकी। स्टिकी किसके लिए? स्टिकी किससे है? स्टिकी वो पोलन किट से। समझा रहे कि नहीं यार? इंसेक्ट ने विजिट किया, अगर पोलन के अराउंड पोलन किट है, स्टिकी है ना, तो वो क्या होगी? स्टिक कर जाएगी इंसेक्ट की बॉडी से, वो जाएगा दूसरे फ्लावर पे। पोलन रबिंग से क्या होगा? फ्रिक्शन से क्या होगा? पोलन शेड हो जाएंगी, है ना। दिस अटेम्प्ट अफेक्ट्स पॉलिनेशन। समझा रही है नहीं यार? इजी हो गया पोलन के कैरेक्टरिज्म का, बहुत इजी है। समझा रही है? स्टिग्मा, पिस्टल में हम कह रहे हैं इंसर्टेड पिस्टल में किसकी बात कर रहे हैं? यस, स्टिग्मा। स्टिग्मा इज यूजुअली इंसर्टेड, फ्लावर के अंदर ही होता है, इंसर्टेड। समझा रहे? एंड स्टिकी। और क्या होगा बेटा? यस, क्या होगा? स्टिकी होगा। समझा रही है नहीं यारी बेटा? बहुत ही ज्यादा इजी है। दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। समझा रही नहीं है? बहुत इजी है। जैसे मैंने फिर रिपीट करता हूँ एक बार, एंटोमोफिली है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन है थ्रू इंसेक्ट्स। मोस्ट कॉमन इंसेक्ट कौन से हैं बेटा? बीज एंड बटरफ्लाइज। 80% फ्लावरिंग प्लांट्स में बेटा पॉलिनेट कौन कर रहा है ना? बीज दे डू पॉलिनेशन इन 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। समझा रही है नहीं यार? मोस्ट कॉमन इंसेक्ट पॉलिनेटर है बीज। अब फ्लावर के कैरेक्टर्स क्या होंगे? यस, फ्लावर के दे आर शोई एंड ब्राइटली कलर्ड, लार्ज एंड कॉन्स्पिकुअस होंगे फ्लावर्स, है ना। अगर स्मॉल है फ्लावर, स्मॉल फ्लावर्स बिकम कॉन्स्पिकुअस बाय देयर ग्रुपिंग। फ्लावर में बेटा कलर्ड पार्ट कौन सा होता है? पेटल्स होती हैं। इफ पेटल्स आर नॉट कलर्ड देन सम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बिकम कलर्ड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, है ना। अदर पार्ट कौन से? मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। एक तो ब्रैक्ट्स इन बोगनविलिया, याद रखना, है ना। लीव्स इन यूफोर्बिया पल्चराइमा एंड स्टेमन्स इन माइमोसा एंड अकेशिया, याद रखनी है बेटा, है ना। फिर मैंने आपको बताया अगर इंसेक्ट ने विजिट करना है तो फ्लावर के ऊपर क्या होता है? एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। अगर इंसेक्ट ने आना बेटा, उसके पास क्या होगा? फ्लावर के ऊपर एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होगा। कई प्लांट ऐसे हैं, जैसे वायोला का प्लांट है, उसकी पेटल्स के ऊपर क्या होती है? स्पेशल मार्किंग्स होती है। क्या होती हैं? स्पेशल मार्किंग्स होती हैं। समझा रही है? वो मार्किंग किसका काम करती है? नेक्टर गाइड का काम करती है। समझा रही है कि नहीं यारी? एंटोमोफिलिया। समझा रही है नहीं यारी? बहुत ईजी है। सम प्लांट ऐसे हैं विच प्रोवाइड सेफ प्लेस टू इंसेक्ट फॉर एग लेइंग, है ना। जैसे मैंने बताया, क्या बताया मैंने? प्रोन्यूपा मॉथ है, वो अपने एग्स कहाँ ले करती है? यूका प्लांट पे आती है, वो फ्लावर पे विजिट करती है, उसकी ओवरी में जाके क्या करती है? एग्स ले करती है। समझा रही है नहीं यारी? ये है। अब वो फ्लावर के फीचर क्या है? स्टिग्मा कैसा है? स्टेमन्स कैसी है? स्टिग्मा एंड स्टेमन्स आर इंसर्टेड, है ना। पोलन ग्रेन कैसे होंगे? दे आर स्पाइनी, दे आर लिटिल बिट हैवी, स्पाइनी होंगे, हैवी होंगे, एंड दे आर सराउंडेड बाय कवर्ड बाय पोलन किट। स्टिकी है ना। समझा रही है नहीं यारी? स्टिग्मा इंसर्टेड है। पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा है बेटा? ये बेटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। समझा रही है कि नहीं यारी? फीचर किसके? फ्लावर्स के, पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। समझा रही है नहीं यारी? बाकी थोड़ा बहुत और है ना, आप रीड करो, बहुत इजी है, समझना ध्यान से, है बहुत इजी, ध्यान देना बस। यस, नेक्स्ट है बेटा, इसमें एंटोमोफिली में बात करते हैं। इसके बाद है कोएवोल्यूशन। यस, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है कोएवोल्यूशन। को मीन्स यस को मीन्स टुगेदर। दो स्पीशीज है बेटा अलग अलग, है ना, वो इकट्ठियां क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, दे इवॉल्व टुगेदर। दो स्पीशीज है बेटा अलग अलग, है ना, समझा रही है कि नहीं? दे इवॉल्व टुगेदर, द प्रोसेस इज कॉल्ड कोएवोल्यूशन। प्रोसेस इज कॉल्ड कोएवोल्यूशन। फिर रिपीट करता हूं, दो अलग अलग स्पीशीज हैं, दे इवॉल्व टुगेदर। समझा रही? दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन इज कॉल्ड कोएवोल्यूशन। बताता हूं क्या होता है इसमें। कोएवोल्यूशन क्या है बेटा? सुनना ध्यान से। किस में होगी फिर ऐसे, है ना, कहां पे होगी? कोएवोल्यूशन occurs in those species, yes, occurs in those species which exclusively interact with each other, yes, which, yes, exclusively, सुनना ध्यान से, exclusively interact with each other. कोएवोल्यूशन बेटा occurs in those species which exclusively interact with each other, जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। समझा रही है कि नहीं यार?
एक्सक्लूसिवली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। मतलब इसका मतलब क्या निकला, दे कांट लिव विदाउट ईच अदर। समझा रही कि नहीं आ रही? दैट इज, उनमें क्या है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, सिम्बायोसिस है। समझा रही नहीं आ रही? यस। मतलब क्या निकला, इसको ऐसे भी समझते हैं, दैट इज सपोज ये स्पीशीज ए, स्पीशीज ए, ये होगी स्पीशीज बी। अब क्या होगा, व्हेन अ स्पीशीज वन इवॉल्व अ न्यू चेंज, इवॉल्व अ न्यू चेंज, यस, बहुत इजी करके बता रहा हूं, मतलब बता रहा हूं कोएवोल्यूशन का। व्हेन वन इवॉल्व अ न्यू चेंज और बोलते मॉडिफाई इटसेल्फ, यस, when one species evolve a new change or modify itself, other evolve, yes, other evolve similar adaptation, yes, other evolve similar adaptation in response to it। समझ नहीं आ रही बात? इसके रिस्पॉन्स में दूसरे में भी क्या, सिमिलर अडेप्टेशन इवॉल्व होगी। This constant mutual feedback between the two species is called coevolution। समझा रही है नहीं है? When one evolve a new change, other evolve similar adaptation in response to it। ये जो constant mutual feedback है, this constant mutual feedback between the two species is called coevolution। तो क्या बोलते हैं बेटा, कोएवोल्यूशन बोल देते हैं। समझा रही नहीं आ रही? बहुत इजी है, समझा रही? अगर एक में कोई चेंज आ गई तो दूसरे में सिमिलर अडेप्टेशन है इन रिस्पॉन्स टू इट। ये जो कांस्टेंट म्यूचुअल फीडबैक है बिटवीन दी टू स्पीशीज इज कॉल्ड कोएवोल्यूशन है। समझा रही है नहीं आ रही बात? बहुत ही जो किसमें होगी, अब अकर दिन दो स्पीशीज है ना, कहाँ होगी, उसी में ही होगी, विच एक्सक्लूसिवली इंटरेक्ट विद ईच अदर, अदरवाइज तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। समझा रही नहीं आ रही बात? अब इसमें थोड़ी एग्जांपल स्टडी करते हैं, सुनना ध्यान से। अडेप्टेशंस मतलब समझाएगा नहीं आया, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। पहले तो बेटा एंटोमोफाइलस फ्लावर के कैरेक्टर्स, फिर हम उसके बाद स्टडी करते हैं कोएवोल्यूशन। समझा नहीं आ रही? इसमें एग्जांपल अडेप्टेशंस, यस, अडेप्टेशंस। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक दो एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, प्लांट है बेटा सैल्विया। सैल्विया का जो प्लांट है बेटा, इसमें होता है बेटा टर्न पाइप मैकेनिज्म। यस, क्या होता है बेटा इसमें? टर्न पाइप मैकेनिज्म होता है, और क्या बोलते हैं इसको? लीवर मैकेनिज्म भी बोलते हैं, LEVER, लीवर, लीवर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? लीवर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। समझा रही कि नहीं यार? किसके लिए? टू प्रमोट, एक्सप्लेन करते हैं, टू प्रमोट यस क्रॉस पॉलिनेशन, टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। समझा रही नहीं यार? साल्विया में बेटा टर्न पाइप मैकेनिज्म होता है, लीवर मैकेनिज्म है, जो किसको प्रमोट करता है? क्रॉस पॉलिनेशन। समझा रही है? इसको एक्सप्लेन करते हैं, सुनना ध्यान से, बहुत ज्यादा इजी है। साल्विया का जो फ्लावर होता है बेटा, इसके फ्लावर होते हैं बेटा, कैसे होते हैं फ्लावर? इसका बाइलेब्ड, क्या होता है बेटा? बाइलेब्ड कॉर्ला होता है, बाइलेब्ड कॉर्ला होता है, प्रोटेंड्रस है, एंड प्रोटेंड्रस है। प्रोटेंड्रस का मतलब, यस, प्रोटेंड्रस मींस एंथर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा। This mechanism also promote cross pollination। Protandrous का मतलब क्या होगा? Yes, here what is anther mature, matures earlier than, yes, stigma। समझा रही नहीं यानी? पता लग रहा है बेटा? नहीं पता लग रहा? बहुत ज्यादा इजी है। समझा रही है? एक्सप्लेन करता हूं। अगर एंथर मैच्योर हो रहा है बेटा अर्लियर देन स्टिग्मा, तो क्या होगा? जब एंथर मैच्योर हो गया, जब पोलन ग्रेन है फ्लावर पे, तो क्या मैच्योर नहीं है? स्टिग्मा नहीं है। जब एंथर है तो स्टिग्मा नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है? नहीं हो सकती। जब स्टिग्मा मैच्योर होगा तो एंथर ऑब्लिटरेट हो जाएंगे।
फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है ना। तो ये मैकेनिज्म है जो प्रोटेंडरी है जो बेसिकली दिस इज अ मैकेनिज्म विच प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। समझ रहे नहीं यार। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। साल्विया प्लांट को पॉलिनेट करती है अपना बीज। यस, साल्विया प्लांट के जो फ्लावर है दे आर पॉलिनेटेड बाय बीज। सुनना ध्यान से। अब क्या होगा, बनाओ। सबसे पहले बनाया था यंग फ्लावर। यस, समझा नहीं है। क्या बनाया बेटा, यंग फ्लावर बनाए। यंग फ्लावर में क्या बाइलेब्ड कॉर्ला है, क्या बाइलेब्ड कॉर्ला। सुना ध्यान से। यंग फ्लावर है, पहले एंथर मैच्योर हो गए। यस, इसके स्टेमन्स कैसे होती हैं बेटा, सुनना ध्यान से। दिस इज अ फिलामेंट। ब्लैक कलर का क्या बना रहा है ये फिलामेंट। समझा दे कि नहीं यार। इसका कनेक्टिव होता है डाइवर्जेंट। एक एंथर लोब ये नहीं बेटा, दिख रहा है, ये कनेक्टिव है। दूसरी एंथर लोब ये। समझा रहे नहीं है। दिस इज अ फिलामेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज फिलामेंट। सुनना ध्यान से। ये क्या है बेटा, यस, ये क्या है कनेक्टिव। ये दोनों क्या है कनेक्टिव। यंग फ्लावर है, एंथर मैच्योर होगा। इसमें क्या होता है बेटा, अपर लोब इज फर्टाइल। अपर एंथर लोब क्या होती है बेटा, फर्टाइल होती है। और लोअर एंथर लोब क्या होती है, स्टेराइल। मतलब यहां से पोलन नहीं बन रहे। अपर फर्टाइल लोब है, लोअर स्टेराइल लोब है। समझा रही नहीं यार बात, बहुत इजी है। अभी स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ। यस, ये ओवरी है, अभी क्या नहीं हुआ, स्टिग्मा वगैरह मैच्योर नहीं हुआ। समझा रही। अभी क्या होगा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ना। लोअर लिप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। लोअर लिप है जो इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू इंसेक्ट, टू बीज। समझा रही नहीं यारी। अब क्या होगा, जैसे ही बीज इसके ऊपर इस फ्लावर को विजिट करती है, सुनना ध्यान से, इजी होगा। तो क्या होगा, ये लीवर बन गया। क्या बन गया, ये लीवर। जैसे ये देखो मैं बनाऊं, ये तो फिलामेंट है। एक लोब ये होगी बेटा, एक लोब ये होगी। ये कनेक्टिव है कि नहीं। अगर मैं इसको प्रेस करूं तो ये लोब ऐसे बेंड हो जाएगी। समझा रहे नहीं यानी। पता लग रहा नहीं, पता लग रहा। सीजा देखा होगा बच्चों को। समझा रही है कि नहीं यानी। बच्चे यहां बैठ जाए, अगर यहाँ पे वेट आ गया तो ये ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। ये बच्चों ने क्या, ये क्या लीवर है, दिस इज अ लिवर सिस्टम है। समझा रही है कि नहीं यानी। अब जैसे ही इंसेक्ट बेटा बीज जो है ना, प्लेटफॉर्म पे रेस्ट करती है, लैंड करती है बी, है ना, तो क्या होगा, स्टेराइल एंथर लोब पे रेस्ट करती है, इसको प्रेस करती है स्टेराइल एंथर लोब को, तो क्या होगा, ये फर्टाइल लोब किसके कांटेक्ट में आ जाएगी। यस, ये बेंड होगी। फर्टाइल एंथर लोब नाउ इज इन कांटेक्ट विद बी। इसने क्या रिलीज कर दी ऊपर, यस, क्या रिलीज कर दी, पोलन रिलीज कर दी। नेचर है, बीज को नहीं पता मैंने पॉलिनेशन करनी है, बीज को थोड़ी पता क्या इसकी बॉडी पे क्या स्टिक कर गई, क्या स्टिक कर गया, पोलन स्टिक कर गया। समझा रही है नहीं यार। अब इंसेक्ट है, उसने एक फ्लावर को तो विजिट नहीं करना, बहुत फ्लावर्स को विजिट करना है। जब ये बी, यस नाउ समझा रहा ना, जब ये बी बेटा मैच्योर फ्लावर को विजिट करेगी, मैच्योर इन द सेंस ऑफ, इसको नहीं पता ये फ्लावर मैच्योर है, वो पहले मैच्योर पे भी जा सकती है। समझा रही नहीं यार। पर पोलन कब पिक करेगी, जब वो यंग फ्लावर को विजिट करेगी। समझा रही है, समझा रही नहीं है। बाइलेट कॉर्न है। अब क्या होगा, मैच्योर फ्लावर, जब फ्लावर मैच्योर हो गया तब क्या होगा, यस, अब क्या होगा, स्टिग्मा मैच्योर हो गया। यस, यस, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यस, समझा रही नहीं यारी। आंसर क्या हो गए, ऑब्लिटरेट हो गए। एक मिनट। यस, अब क्या हो रहा बेटा, आंसर क्या हो गया, ऑब्लिटरेट हो गए, स्टिग्मा मैच्योर हो गया। समझा लिया। सेम बी बेटा
जब मैच्योर फ्लावर को विजिट करती है तो क्या होगा? यस, इसने क्या करना है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे आना है। समझा रही है नहीं यार? अब क्या होगा? क्या होगा? यस, स्टिग्मा प्रेस हो जाएगा नीचे। यस, इसको जब प्रेस करेगी तो ये स्टिग्मा ऑब्वियसली किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? यस, इसकी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाएगा। क्या पिक कर लेगा? क्या पिक कर लेने? पोलन पिक कर देंगे। समझा रही है कि नहीं यार? अब क्या हो रहा है यहाँ पे? लीवर मैकेनिज्म क्या है? ये दोनों लिप्स भी क्या बना रहे हैं? लीवर। क्या बना रहे हैं? लिप्स से लीवर बना रहे हैं ना, ये लीवर मैकेनिज्म है। समझा रही है? जो किसको प्रमोट कर रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। समझा रही है नहीं यार? बात है समझा रही है? व्हेन वन इवॉल्व अ न्यू चेंज अदर इवॉल्व सिमिलर अडैप्टेशन। समझा रही है नहीं यार? सैल्विया का जो प्लांट है बेटा, फ्लावर्स हैं जो इसके, इसमें होता है बेटा टर्न पाइप मैकेनिज्म है, लीवर मैकेनिज्म है। ये लीवर मैकेनिज्म क्या कर रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। प्रोटेंडरस है, बाइलेप्ट कॉर्ल है। प्रोटेंडरस इन द सेंस एंथर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा। अब एंथर मैच्योर हो गया बेटा, स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो गया। समझा रही है नहीं यार बात? तो पहले इसने क्या किया? पोलन पिक कर लिए थ्रू लीवर सिस्टम। फिर इसने क्या किया? स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा ने क्या पिक कर लिए? पोलन पिक कर लिए बी से थ्रू लीवर सिस्टम। दिस इज कॉल्ड लीवर मैकेनिज्म। सैल्विया है। समझा रही है नहीं यार? बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, है ना? ये अडैप्टेशन है बेटा, है ना? सुनना ध्यान से। एक दो एग्जांपल और कराता हूं जैसे सेकंड एग्जांपल है, मैंने अभी बताया प्रोन्यूबा मॉथ। यस, प्रोन्यूबा क्या है बेटा? मॉथ है। लिखी दूं बेटा? ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। प्रोन्यूबा मॉथ है। समझाइए, प्रोन्यूबा मॉथ है। किसको विजिट करती है बेटा? यस, यूका फ्लावर को विजिट करती है। यूका प्लांट के फ्लावर्स को विजिट करती है। समझा रही कहीं यानी? इसकी ओवरीज में क्या डिपॉजिट करती है? एग्स। एग्स ले करती है। यूका प्लांट के जो फ्लावर्स हैं दे प्रोवाइड सेफ प्लेस टू प्रोन्यूबा मॉथ फॉर एग लेइंग। समझा रही है? दिस इज व्हाट? कोएवोल्यूशन। ये क्या है बेटा? एक तरह का म्यूचुअलिज्म है। क्या है बेटा? म्यूचुअलिज्म है। सिंबॉलिसिस है। तो लग रहा नहीं? पता लग रहा? इजी होगा। थर्ड एग्जांपल बताओ। अडैप्टेशन है, सुनना ध्यान से। इजी हो गया। थर्ड एग्जांपल, एक ऑर्किड है बेटा। यस, सुनना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्किड है। नाम लिखता हूं मैं। यस, ऑफ्रेस स्पेक्युलम ऑर्किड है बेटा। ये OPHRYS स्पेक्युलम। समझा दिया नहीं यार? प्लांट है बेटा, ऑर्किड है ना? इसमें क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना ध्यान से। इसके जो फ्लावर होते हैं, इस प्लांट के जो फ्लावर्स हैं, सुनना ध्यान से, इसका साइज यस, कलर यस, ऑर्डर, रिजेंबल, बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिजेंबल फीमेल मॉथ। किससे रिजेंबल करता है? फीमेल मॉथ से रिजेंबल करता है। फीमेल मॉथ कॉल्पा, COLPA। मतलब ऑर्किड के फ्लावर हैं जो बेटा, समझा? इस प्लांट के जो बेटा फ्लावर्स हैं, वो फ्लावर्स को हम देखते हैं जब वो लगता है जैसे कोई मॉथ बैठी है। रिजेंबल्स, इसका साइज, कलर, इसकी जो स्मेल है वो भी किससे रिजेंबल करती है? फीमेल मॉथ कॉल्पा से रिजेंबल करती है। समझा रही है नहीं है? इजी होगा। सुनना ध्यान से। फ्लावर है तो फ्लावर, पर रिजेंबल किसको कर रहा है? किसको रिजेंबल कर रहा है? यस, फीमेल मॉथ कॉल्पा को। समझा रही है नहीं यार? दिस फिनोमेना इज मिमिक्री। समझा रही है? फिनोमेना को क्या बोलते हैं? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मिमिक्री। समझा रही है नहीं यारी? ये जो फ्लावर है ये किसको मिमिक कर रहा है? फीमेल मॉथ कॉल्पा को। समझा रही है? फीमेल मॉथ को मिमिक कर रहा है। अब मेल फ्लावर है, मेल मॉथ है, सॉरी यस, मेल मॉथ है जो कॉल्पा नहीं, मेल मॉथ है। फीमेल, ये मेल मॉथ है, इस फ्लावर को क्या रिकॉग्नाइज करेगा? यस, ये फ्लावर को क्या रिकॉग्नाइज करेगा? फीमेल। इसको विजिट करेगा एंड ट्राई टू पॉपुलेट। दिस इज कॉल्ड स्यूडो कॉपुलेशन। स्यूडो copulation. In this attempt, this male moth colpa pollinate the flower. समझा दिया क्या यार? ये जो मेल है, मेल कॉल्पा है, ये फ्लावर को क्या रिकॉग्नाइज करेगा? फीमेल, एंड ट्राई टू पॉपुलेट। दिस
This is called pseudocopulation. This is what called pseudocopulation. समझा रही कि नहीं आ रही? This attempt में, in this attempt male कॉल्पा pollinate the flower. समझा रही है कि नहीं आ रही? देखो फ्लावर का साइज, कलर, स्मेल किससे रिजेंबल करती है? फीमेल मॉथ से, ताकि मेल मॉथ इसको क्या रिकॉग्नाइज करे? फीमेल, इसको विजिट करे, कॉपुलेट करने की कोशिश करे, है ना? इन दिस अटेम्प्ट क्या कर दे? पॉलिनेशन कर दे। म्यूचुअलिज्म है। क्या है बेटा ये? म्यूचुअलिज्म है। प्लांट ने अपने फ्लावर का साइज, कलर, स्मेल चेंज कर ली। When one evolve a new change, other evolve a similar adaptation. This is what called mutualism. हम ये भी बोलते हैं, सुनना ध्यान से, सुनना। ऑर्किड employs sexual deceit. इसको क्या बोलते हैं? This orchid employs a sexual deceit to get pollinated by male colpa. Yes. समझा रही है कि नहीं आ रही? बहुत ईजी है। This orchid employs sexual deceit. This is what called sexual deceit to get pollinated by male colpa. समझा रही है नहीं आ रही? This is an adaptation. Co-evolution है बेटा। समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग गया? नहीं पता लग गया? इसको पॉलिनेट कौन करता है? फीमेल नहीं करती। कौन पॉलिनेट करता है? ऑप्शन आएगा। ऑर्किड को ऑफरस स्पेक्युलम है ना? ऑफरस स्पेक्युलम है। इस ऑर्किड को पॉलिनेट कौन करता है? फीमेल नहीं करता। कौन करता है? मेल कॉल्पा। ऑप्शन आएगी मेल कॉल्पा, फीमेल कॉल्पा। कौन करता है बेटा? मेल मॉथ है कॉल्पा। समझा? फीमेल से तो इसके फ्लावर रिजेंबल करते हैं। समझा रही है नहीं आ रही? दिस इज सूडोकॉपुलेशन। ये जो फ्लावर है, फ्लावर किसको मिमिक कर रहे हैं? फीमेल मॉथ को। समझा रही है नहीं आ रही? बहुत इजी है। यस। लास्ट इज वैसे ही सिमिलर। बहुत इंसेक्ट ऐसे हैं बेटा जिनकी यंग स्टेजेस, है ना, यंग स्टेजेस कहां पे होती है? फ्लावर पे ही होती है। जैसे लास्ट एग्जांपल बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। जैसे मैंने क्लास में भी बताया था, है ना, फाइकस प्लांट है। फाइकस प्लांट के ऊपर सुनना ध्यान से बेटा, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होती है। यस, क्या होती है? हाइपेंथोडियम क्या होती है बेटा? ये इन्फ्लोरेसेंस है। समझा नहीं रही? फाइकस जो प्लांट होता है बेटा, उसके ऊपर इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसका नाम है हाइपेंथोडियम। समझा नहीं? इस हाइपेंथोडियम में सुनना ध्यान से, ब्लास्टोफेगा वास्प। यस, ब्लास्टोफेगा वास्प नाम याद रखना है। क्या करती है? अपने एग्स ले करती है आगे। क्या करती है? अपने एग्स ले करती है। समझा रही है कि नहीं आ रही? इजी होगा। इन दिस अटेम्प्ट अगर वास्प आ रही है तो क्या लेके आ रही है? पोलन। जाएगी तो क्या लेके जाएगी? यस, पोलन, है ना? क्या इफेक्ट करती है? पॉलिनेशन। दिस इज आल्सो म्यूचुअलिज्म। समझा रही है नहीं आ रही? फाइकस प्लांट के बेटा ऊपर इन्फ्लोरेसेंस होती है, हाइपेंथोडियम कप लाइक होती है इन्फ्लोरेसेंस, फ्लास्क लाइक, सॉरी कप लाइक नहीं, हाइपेंथोडियम होता है फ्लास्क लाइक। फ्लास्क लाइक इन्फ्लोरेसेंस होती है हाइपेंथोडियम। ब्लास्टोफेगा वास्प उसके अंदर जाती है, अपने एग्स ले करती है। समझा रही कि नहीं आ रही? एग्स से क्या बनते हैं? लार्वे। यस, लार्वे से क्या बन जाएगी? फिर नई वास्प बन जाएगी। जब नई वास्प बनेगी वो हाइपेंथोडियम से बाहर आएगी। जब बाहर आएगी तो क्या लेके जाएगी? पोलन कैरी करेगी। समझा रही है नहीं आ रही? दिस अटेम्प्ट आल्सो, समझा रही है, प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। समझा रही है नहीं आ रही? दिस इज अ को-एवोल्यूशन है बेटा। ये अडेप्टेशन है। क्या है बेटा? ये अडेप्टेशन है। सबसे पहले बात की बेटा साल्विया की, याद रहेगा। सेकंड बात की हमने किसकी बात की? फिर हमने यस, क्रोनिक मॉथ और यूका प्लांट की बात की। थर्ड इज ऑर्किड है। फोर्थ इज फाइकस। समझाइए बेटा नहीं आई? बहुत ही ज्यादा इजी है। समझा रही है नहीं यार बात? आज हमने किसकी बात की है बेटा? जूफिली, अ मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, अबेटेड बाय एनिमल्स, थ्रू एनिमल्स। समझा रही? मोस्ट कॉमन एनिमल्स कौन से हैं बेटा? इंसेक्ट्स हैं, है ना। फिर हमने बात की एंटोमोफिली की, है ना। इंसेक्ट भी कौन से हैं ज़्यादा कॉमन? बीज एंड बटरफ्लाइज। 80% फ्लावरिंग प्लांट्स को विजिट कौन करती है? बीज पॉलिनेट करती है। समझा रही है नहीं आ रही बात? फिर हमने पढ़ा बेटा फ्लावर्स के करैक्टर्स, है ना, करैक्टर्स पढ़ लिए फ्लावर के। फिर हमने बताया को-एवोल्यूशन क्या है। दो अलग अलग स्पीशीज हैं, दे इवॉल्व टुगेदर, दिस इज कॉल्ड को-एवोल्यूशन। किस में होगी? अगर वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर दो स्पीशीज दे एक्सक्लूसिवली इंटरेक्ट विद ईच अदर, मींस दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। समझा रही है? तो वो क्या होंगे? वो इकट्ठे ही इवॉल्व होंगे। तो उनमें क्या होगी बेटा? को-एवोल्यूशन होगी। व्हेन वन इवॉल्व अ न्यू चेंज और मॉडिफाई इटसेल्फ, अदर इवॉल्व अ सिमिलर अडैप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू इट। This constant mutual feedback between the two species is called
को एवोल्यूशन, समझा रही है नहीं आ रही बात? बहुत। को एवोल्यूशन किस में होगा, है ना, किस में होगा? फ्लावर्स, प्लांट्स में और उसके पॉलिनेटिंग एजेंट्स में। समझा रही है नहीं आ रही? इजी होगा तो पढ़ लोगे बेटा, इजी है। आज हम इतना ही करते हैं, है ना। कल बेटा हम पॉलिनेशन का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, ठीक हो गया। तो बेटा 3 और 4 लेक्चर लगेंगे, मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लेक्चर लगेंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अपना अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। जब चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना, तो टेस्ट होगा बेटा, इमीडिएटली टेस्ट होगा, है ना, ऑन नेक्स्ट डे। तो आप अच्छी तरह से अपना चैप्टर प्रिपेयर कर लो, फिर हम देखेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कॉल कर लेनी है मेरे को। समझा रही है नहीं आ रही बात? हाँ, आपके पास बेटा MTG है, MTG के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। समझा रहे? क्या करो आप, MTG के क्वेश्चन सॉल्व कर लो सारे। अगर कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन नंबर, उस मेरे पास बेटा बुक नहीं है घर पे, है ना, सारा बेटा सेटअप है जो सेंटर पे है ना। आप क्या करो, बुक की पिक्चर क्लिक करके मेरे को सेंड कर दो, क्वेश्चन की पिक क्लिक करके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, है ना। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे डिस्कस फोन पे, ठीक हो गया। ऐसे हो सकता है, क्वेश्चन करने हैं अच्छी तरह से, बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी मेरे को लगता है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। और अब बेटा सॉरी, इवनिंग में मैं आपको जोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका लिंक भेजूंगा बेटा एक। हम जोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना, वो स्टार्ट करेंगे। इम्यून सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा, ओके।